हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है जंगलों के बीच से। वहाँ पर आसमान से एक बहुत ही भयानक राक्षस जमीन पर गिरता है। दरअसल वह राक्षस बहुत ही कमज़ोर हो चुका था और वह एकदम बूढ़ा हो चुका था। उसकी सारी शक्तियाँ धीमे धीमे ख़त्म होती जा रही थीं और वह अपने शक्तियों को वापस पाने के लिए जंगल में भटक रहा था। धीरे धीरे उसकी पूरी शक्तियाँ ख़त्म हो गईं और वह एक इंसान का रूप ले लेता है। वह एक जादूगर था और वह अलग अलग दानों का रूप ले लिया करता था, लेकिन बूढ़ा होने के कारण उसकी सारी शक्तियाँ ख़त्म हो चुकी थी। वह एक जादुई दरवाजे की तलाश में था। जादुई दरवाजे के मिलते ही वह कहने लगा, हे जादुई दरवाजे रुक जाओ, मुझे अंदर जाना है, मुझे उस शैतान से मिलना है, रुक जाओ। पर वह जादुई दरवाज़ा नहीं रुकता। फिर वह जादूगर कूद के उस जादुई दरवाजे के अंदर घुस जाता है। उस जादुई दरवाजे के अंदर बहुत ही शक्तिशाली एक चमगादड़ दानव रहता था। वह जादूगर उस शैतान से कहने लगा, हे शैतान, मुझे वापस शक्तिशाली बना दो। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी सारी शक्तियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तुम जो बोलोगे मैं करूँगा। तभी वह शैतान कहने लगा, मैं इस जादुई दुनिया से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। मेरे लिए बहुत सारा शिकार पकड़ के लाओ, तब मैं तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ाऊँगा। तभी वह जादूगर बोलने लगा, बताओ कैसा शिकार चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा शिकार पकड़ के लाऊंगा। तभी वह दानव कहने लगा, मुझे सूअर बहुत पसंद है। यदि तुम मेरे लिए 100 सूअर का भोजन लेकर आते हो तब मैं तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ा दूंगा और वापस तुम जवान हो जाओगे। वह जादूगर उस जादुई दरवाजे से बाहर आ जाता है और सोचने लगता है, अब मुझे बहुत सारे सूअर पकड़ने पड़ेंगे। 100 सूअर पकड़ने के लिए मुझे गांव-गांव घूमना पड़ेगा। ठीक है, आज से ही शुरू कर देता हूँ काम। वह जंगल के बीच में सूअर को रखने के लिए एक घेरा भी बना देता है और रात होते ही वह सूअर को चोरी करने के लिए गांव की ओर निकल जाता है। वह जहाँ पर सूअर को चोरी करने के लिए गया था, वहाँ पर पहले से ही अंकित एक सूअर को चोरी करके ले जा रहा था। यह देखकर वह जादूगर अंकित का पीछा करने लगता है, लेकिन अंकित एकदम घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। कुछ देर भागने के बाद वह जादूगर अंकित को रोक के कहता है, देखो, तुम मेरे लिए 100 सूअर पकड़ के लाओ, मैं तुम्हें बहुत सारा खजाना दूंगा और तुम्हें शक्तियाँ भी मिल सकती हैं। अंकित बोला, इसके लिए मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए 100 सूअर लेकर आऊँगा, लेकिन याद रखना मुझे खजाना मिलना चाहिए। यह बात वह घर जाके अपने पत्नी को भी बताता है और अपनी पत्नी के साथ मिलकर वह एक बनाना कार तैयार करने लगता है। उस कार के लिए वह 2 इंजन लेकर आता है और उसमें ऑरेंज टायर भी लगाता है। बहुत मेहनत करने के बाद उसका बनाना कार तैयार हो जाता है और वह अपने पत्नी को उस कार पे बैठाकर गांव में घुमाने लगता है। उस दिन वह उस बनाना कार को शाम तक खूब चलाता है और उसकी पूरी टेस्टिंग कर लेता है। वह उस कार में सूअर को रखने के लिए जगह बनाता है और धीरे धीरे सूअर को चोरी करके वह उस जादूगर के पास जाने लगता है। वह जादूगर के पास जाकर कहता है, देखो, धीरे धीरे मैं तुम्हारे लिए 100 सूअर लेकर आऊँगा, लेकिन तुम याद रखना मुझे बहुत सारा खजाना चाहिए। इस तरह वह रोज़ बहुत सारे सूअर को चोरी करके ला रहा था और उस जादूगर को दे रहा था। उसी गांव में एक रोहित नाम का आदमी रहता था और वह गंजा था। वह अपने सर पे बाल उगाने के लिए अलग अलग जड़ी बूटियों को मिलाकर पी जाया करता था और यह सोचता था कि उसके बाल उगाएंगे। एक दिन वह जड़ी बूटी पीकर सुबह सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके सर पे बाल नहीं उगे,
बल्कि उसके पैर बहुत बड़े हो गए हैं। वह बहुत गुस्से में आ जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता। उसके पास बहुत सारे सूअर थे और एक दिन वह रात को सो रहा था। तभी अंकित उसके सारे सूअर चोरी कर लेता है और उनको लेकर भाग जाता है। यह सब रोहित देख लेता है और उसको और गुस्सा आता है। वह एकदम गुस्से में आ चुका था और अंकित को पकड़ने के लिए वह एक मुर्गी को टॉनिक पिलाता है। वह टॉनिक पीते ही वह मुर्गी बहुत बड़ी हो जाती है। फिर रोहित उस मुर्गी के ऊपर बैठकर अंकित का पीछा करने लगता है। रास्ते में वहाँ पर एक मीट का दुकान था और उसके बाहर 2 बड़े बड़े चक्कू सजाने के लिए लगा रखा था। रोहित उस चक्कू को उठा लेता है और चक्कू को लेकर अंकित का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वह अंकित के पास पहुंच जाता है, लेकिन अंकित अपना बनाना कार बहुत तेज चलाता है और गलती से उसका बनाना कार लकड़ी में जाकर फंस जाता है। रोहित उस बनाना कार के पास जाता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है। वह बनाना कार बीच में से टूट जाता है और उसके अंदर से सभी सूअर निकलकर भागने लगते हैं। वह जादूगर भी वहां से भाग जाता है। रोहित पुलिस को फ़ोन करता है और अंकित को पकड़वा देता है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है आनंदपुर नाम के गांव से। उस गांव में एक मनोज नाम का आदमी रहता था और वह नए नए तरह के एक्सपेरिमेंट किया करता था। वह रोज़ नई नई चीज़ों को मिक्स करता और उनका इस्तेमाल छोटे मोटे जानवरों पे करता रहता। एक दिन मनोज का बेस्ट फ्रेंड संतोष उससे मिलने आता है। उधर मनोज ने कुछ जड़ी बूटियों को आपस में मिलाकर एक टॉनिक तैयार किया था और उसने वह टॉनिक उस चूहे को पिला दिया। मनोज ने संतोष से कहा, देखो मैंने एक टॉनिक तैयार किया है, इसको पीने के बाद यह चूहा सोने में बदल जाएगा। देखो इसका असर थोड़ी देर में होने वाला है, चलो देखते हैं। उस चूहे ने उस टॉनिक को पिया और थोड़ी देर बाद गड़बड़ी होने के कारण वह चूहा सोने में नहीं बदला, बल्कि आकार में एकदम बड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह चूहा दौड़ते हुए जंगल की ओर भाग जाता है और उधर संतोष और मनोज दोनों हैरान हो जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत गया और फिर मनोज कुछ जड़ी बूटियों के बारे में किताब में पढ़ रहा था। उसके बाद मनोज सोचने लगा, अगर यह जड़ी बूटी मुझे मिल गया तो मैं एक कछुए को सोने में बदल सकता हूँ, लेकिन इस जड़ी बूटी को खोजने के लिए मुझे समुद्र के बीच में जाना पड़ेगा। वह पूरी तैयारी करके एक नाव लेकर समुद्र के बीच में जाने लगा। बहुत देर तक खोजते खोजते वह उस टापू पर पहुंच जाता है जहां पर वह जड़ी बूटी था और वहां से कुछ जड़ी बूटी उखाड़कर वह घर वापस लेकर आता है। गांव पहुंचने के बाद वह नाव से उतरता है और कुछ कछुओं को खोजने लगता है, लेकिन तभी कुछ कछुए चलते हुए पानी से बाहर आते हैं। वह 2 कछुए को उठाता है और उनको अपने घर की ओर लेकर जाने लगता है। घर पहुंचकर वह जड़ी बूटियों को आपस में मिलाकर उन कछुओं को पिला देता है। थोड़ी देर तक वह कछुए उस टॉनिक को पीते हैं और धीरे धीरे उसका असर उन पे होने लगता है। वह कछुए सोने में बदल जाते हैं। यह देखकर मनोज बहुत खुश होता है और उन कछुओं को सीधे उठाकर बेचने के लिए शहर की ओर जाने लगता है। वह उनको नाव से शहर की ओर ले जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में कुछ ऐसा होता है कि वह कछुआ अचानक से आकार में एकदम बड़े हो जाते हैं और उसकी नाव पलट जाती है। वह कछुए वहीं कहीं खो जाते हैं और वह किसी तरह तैरकर अपना जान बचाता है। वह नाव को सीधा करके घर की ओर जा रहा था, लेकिन वह बहुत दुखी था और सोच रहा था, इस बार फिर फेल हो गया मेरा एक्सपेरिमेंट। पता नहीं ये कछुए बड़े कैसे हो गए हैं।
यह बात वह गांव में आकर अपने सभी दोस्तों को भी बताता है। उसके दोस्त उसकी तरह और भी लालची थे। वह दोनों दोस्त उस बड़े कछुए को पकड़ने के लिए एक बड़ा नाव लेते हैं और उस पे जाल और कुछ हथियारों को रखकर वह उस जगह निकल जाते हैं जहां पर मनोज का नाव डूबा था। लेकिन वहां पर जब वह पहुंचते हैं तो वहां का नज़ारा देख के वह एकदम चौंक जाते हैं। वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे सोने के कछुए के बच्चे थे और 2 बड़े कछुए थे जो कि आग उगल रहे थे। वह उनके बच्चों को चोरी कर लेते हैं और उनको नाव पर रखकर अपने गांव की ओर लेकर आ जाते हैं। वह बड़े कछुए बहुत गुस्से में होते हैं और इनके नाव का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते वह बड़े कछुए गांव तक आ जाते हैं। एक दोस्त बोला, जल्दी से इन छोटे कछुओं को खत्म कर देते हैं और इनका सोने का कवच निकाल लेते हैं। जल्दी करो, नहीं तो गांव में किसी को पता लग जाएगा। वह दोनों बड़े कछुए गांव में पहुंच चुके थे और उन कछुओं को देखकर सभी गांव वाले एकदम हैरान हो जाते हैं और उधर से भागने लगते हैं। तभी वह कछुए आग उगलना शुरू कर देते हैं। अपने बच्चों को खोजते खोजते वह कछुए उन चोरों के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह दोनों चोर आग उगलने वाले कछुए को देखते हैं, वहां से डरकर भाग निकलते हैं। उसके बाद वह कछुआ अपने बच्चों को लेकर समुद्र में चले जाते हैं।